नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। जब से 2000 के नोट पर बैन लगा है तब से ही 1000 और 500 रुपए के नोट भी चर्चा का विषय बन गए हैं। कुछ लोगों को ये डर सताने लगा है कि कहीं 500 रुपए के नोट भी बंद ना हो जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 1000 रुपए के नोट फिर से चलन में आ सकते हैं। तो इन्हीं बातों पर लगातार लोगों के मन में विचार चल रहा है, जिस पर हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने विराम लगा दिया है और नोटों को लेकर आरबीआई की क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताया है। बता दें कि आरबीआई की एमपीसी की बैठक हर 2 महीने में एक बार होती है और इस बार की बैठक शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 जून से शुरू होकर 8 जून 2023 तक चली। आरबीआई ने एमपीसी की बैठक में लिए गए निर्णयों का ऐलान कर दिया है। 3 दिन चली इस मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी। उन्होंने जहां रेपो रेट में किसी भी तरह के बदलाव न करने की घोषणा की, वहीं उन्होंने इन्फ्लेशन, जीडीपी और इकोनॉमी के बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर भी प्रकाश डाला। आरबीआई गवर्नर ने देश में 2000 और 500 रुपए के नोटों के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने 1000 रुपए के नोट के दोबारा चलन में आने पर चल रही चर्चाओं की स्थिति को भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक चलन से बाहर किए गए 2000 रुपए के आधे नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराया या बदलवाया जा सकता है। शक्तिकांत दास ने साफ किया कि केंद्रीय बैंक का 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का कोई भी इरादा नहीं है। इस संबंध में चल रही चर्चाएं भ्रामक हैं। उन्होंने लोगों से इन अफवाहों पर विश्वास न करने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक की 1000 रुपए के नोट को छापने की कोई भी योजना नहीं है। देश में फिर से ये नोट चलन में नहीं आएंगे। इससे जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं, वो कोरी अफवाहें हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपए के नोटों की वापसी पर भी बात की और अब तक कितने नोट बैंक में जमा किए जा चुके हैं, इसका डेटा भी पेश किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के फैसले के बाद से अब तक करीब 50% गुलाबी नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई के मुताबिक जब बीते 19 मई को जब इन नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया था, तब देश में कुल 3.62 लाख करोड़ के 2000 रुपए के नोट होने का दावा किया गया था। ये आंकड़ा 31 मार्च 2023 तक का था। अब आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इनमें से 1.80 लाख करोड़ रुपए के नोट देश के तमाम बैंकों में वापस आ चुके हैं। गौरतलब है कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया था और लोगों से अपने पास मौजूद इन नोटों को बैंकों के जरिए बदलने की सुविधा दी थी। देश के बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो चुकी है और इनका एक्सचेंज या डिपॉजिट 30 दिसंबर 2023 तक किया जा सकेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि 2000 रुपए के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शक्तिकांत दास ने कहा कि इस डेडलाइन तक ज्यादातर नोट बैंकों में वापस आने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के बाद ये भी ऐलान किया गया है कि एमपीसी ने रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50 रुपए पर ही बरकरार रखा गया है। गवर्नर ने एमपीसी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि समिति ने रेपो रेट को बरकरार रखने का फैसला किया है और कहा कि एमपीसी की बैठक 6, 7 और 8 जून को हुई थी। गौरतलब है कि आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर आपके लोन की ईएमआई पर पड़ता है। बैंक की ब्याज दरें प्रभावित होती हैं और इसका असर आपके होम लोन्स, कार लोन्स और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ता है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है। जब बैंकों के पास फंड की कमी होती है तब वो केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। इस पैसे पर रेपो रेट लगाया जाता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जो केंद्रीय बैंक की ओर से कमर्शियल बैंकों को दिया जाता है। कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक में अपने अतिरिक्त धन को पार्क करते हैं, जिसके लिए रिवर्स रेपो रेट का भुगतान किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट भी मार्केट में पैसों के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली एक मॉनेटरी पॉलिसी है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।